26 दिन की भूख हड़ताल, हजारों छात्रों का गुस्सा और पूरे देश की निगाहें। और फिर आधी रात को सरकार के 2 मंत्री अस्पताल पहुंचते हैं। एक लिखित आश्वासन सौंपा जाता है और सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन खत्म कर देते हैं। लेकिन यहीं से कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर सरकार ने मांगे मान ली तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन अब भी क्यों जारी है? क्या सरकार ने सिर्फ टकराव टालने की कोशिश की है? क्या सोनम वांगचुक और सीजेपी अब अलग अलग रणनीति पर चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं? आइए पूरी कहानी समझते हैं। पिछले 26 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। गुरुवार देर रात इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ आया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे और सरकार की ओर से उन्हें एक लिखित आश्वासन सौंपा गया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने जूस पीकर अपना 26 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया। अनशन खत्म करने के बाद जारी अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने केवल मौखिक भरोसे पर नहीं बल्कि सरकार के लिखित आश्वासन के आधार पर ये फैसला लिया है। उनके मुताबिक सरकार ने 3 प्रमुख बिंदुओं पर सकारात्मक रुख अपनाया है। पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दे। दूसरा, संसद में परीक्षा सुधार और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराने की सहमति। और तीसरा, नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने की बात की। हालांकि अनशन समाप्त होने के बावजूद आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका धरना जारी रहेगा। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी अब आंदोलन के भीतर 2 अलग अलग रणनीतियां साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ सोनम वांगचुक सरकार के लिखित आश्वासन को लागू कराने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सीजे की प्राथमिक मांग अब भी शिक्षा मंत्री की राजनीतिक जवाबदेही और इस्तीफा की है। और अब यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम की दिशा सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगी। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई संकेत नहीं दिया गया। ऐसे में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है। वहीं यदि सरकार संसद में परीक्षा सुधारों पर ठोस पहल करती है और लिखित आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से लागू करती है तो सोनम वांगचुक के आंदोलन का एक बड़ा उद्देश्य पूरा माना जा सकता है। लेकिन यदि वे वादे अमल नहीं उतरते तो आंदोलन दोबारा तेज होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल तस्वीर यही है कि भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सरकार अपने लिखित वादों को कितनी गंभीरता से लागू करती है और परीक्षा व्यवस्था में वास्तव में क्या बदलाव लाती है। और साथ ही यह भी देखना होगा कि सीजेपी की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का आगे क्या परिणाम निकलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए या फिर राजनीतिक जवाबदेही तय होना भी उतना ही जरूरी है। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।